12 दिनों के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड का राज खुल चुका है। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति लहरीलाल और राधाबाई की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। करीब 12 दिन के अथक प्रयास के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी आखिर सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए पूरी साजिश रची। मामले में 5 आरोपियों को डिटेन किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी खुशहाल पालीवाल हैं, उसके साथ चंदन यादव, दिलीप चौधरी, किशन और जीवन पालीवाल भी वारदात में शामिल बताए गए हैं। पैसे के लालच में जो है उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को निशाना बनाया था। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उन पर काफी लोन्स भी थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसके पास धन होने की संभावना हो। इसी दौरान खुशहाल गांव आया और उसे बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में जानकारी मिली। मृतक लहरीलाल लोगों को उधार पैसे दिया करते थे। आरोपियों ने अंदाजा लगाया कि बुजुर्ग के पास काफी पैसा हो सकता है और इसके बाद उन्होंने वारदात की ये साजिश रची। रात में घर के अंदर ही वो लोग छुपे रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले घर में घुसने की योजना बनाई। 2 आरोपी घर पहुंचे और उनके जाने के बाद एक आरोपी कथित तौर पर बाथरूम में ही छुपा रह गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने घर का गेट जो है अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद बाथरूम में छिपे आरोपी ने देर रात गेट खोला और अपने साथियों को जब बुजुर्ग दंपत्ति सो गए तो अंदर बुला लिया। इसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग लहरीलाल पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं राधाबाई दूसरे कमरे में थी। उन्होंने दरवाजा बंद अंदर से किया हुआ था। आरोपियों ने उनके बाहर आने का इंतजार किया और बाहर आते ही कथित तौर पर गला घोंटकर उनकी भी हत्या कर दी। लाशों को प्लास्टिक में लपेटकर संदूक में दबाया। वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस से बचने और भागने के लिए समय हासिल करने के लिए योजना बनाई। दोनों शवों को प्लास्टिक में लपेटकर संदूक में रखा गया और गद्दों के नीचे छुपा दिया। घर में मौजूद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने साफ सफाई भी की। पुलिस के मुताबिक मृतक राधाबाई के गले में संदूक की चाबी थी। उसी चाबी से संदूक खोला गया और जेवरात भी चोरी किए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बुजुर्ग दंपत्ति की चप्पलें भी छिपा दी ताकि आसपास के लोगों को लगे कि दोनों घर से कहीं बाहर गए हुए हैं। दृश्यम फिल्म जैसा कुछ उन्होंने जो है बनाने की कोशिश करी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए कई सारी चालें चली। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर सबूत मिटाने और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स को दूसरे साथियों की गाड़ी में रखकर घुमाया भी ताकि उनकी वास्तविक लोकेशन जो है वो ट्रेस ना हो सके। वारदात के बाद आरोपी राजसमंद गए, सावरिया सेठ मंदिर भी पहुंचे, दर्शन किए और फिर वहां से सूरत फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्लू रंग की ग्रैंड विटारा में आए थे। एसपी अमृता दुहन ने इस पुलिस कार्रवाई के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जानकारी दी है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने लगातार 12 दिनों तक जांच, तकनीकी साक्ष्य और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई है। एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से लेकर शवों को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने तक पूरी वारदात किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। 12 दिन की जांच के बाद पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश आखिर कर दिया है। घटना स्थल पर एक तो ये ब्लाइंड मर्डर था और घटना स्थल पर बहुत ही ज्यादा कम साक्ष्य थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए, क्योंकि 2 दिन तक जिस घर में परिवार वालों ने निवास भी किया, जिस कमरे में परिवार वाले सोए भी, उसी कमरे से उन दोनों की लाश गुमशुदगी के 2 दिन के बाद मिलना। अलग अलग टीमें गठित की गई। अब 12 दिन की अथक प्रयास के बाद हम सफल हुए हैं इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में दंपत्ति के। हमने वर्तमान में 5 जो लोगों को गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इस मर्डर में 6 लोगों की अभी जो प्लानिंग है और जो इसमें पूरा ये जघन्य कृत्य किया है, 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। उसमें से 5 को हमने डिटेन कर लिया है। 6ठे के पीछे हमारी टीम है और हम उसे शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो अब इसमें मैं आपको डिटेल्स अगर मैं बताऊं कि गिरफ्तारी किन किन की हुई है, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। इसका जो मूल सूत्रधार था वो था खुशहाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव, जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल, जो दोनों स्थानीय लड़के पुनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की।
तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ही रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहां से ये इस तरह की जघन्य अपराधी कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको भी पता चला, कुशल को, कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की। जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोए। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीजें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। वेट किया, वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी, तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। बिल्कुल इसी गांव के ही जो कुछ लड़के हैं और जो बाहर के उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर पैसों के लिए अपनी अय्याश जीवन शैली को कंटिन्यू करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया।